तो 15 अगस्त से पहले पूरे देश भर में अलर्ट है। सरहदों पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। मगर 15 अगस्त से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह पाकिस्तान से सटे बॉर्डर की ऐसी पोस्ट पर पहुंचे जिसे बेहद संवेदनशील, बेहद खतरनाक माना जाता है। जानते हैं क्यों? पड़ोसी मुल्क में सनसनी मचाने के लिए, उसकी हर नापाक साजिश पर लगाम लगाने के लिए, हिंदुस्तान के सुरक्षा घेरे को अभेद बनाने के लिए, जहां एक तरफ सरहद पर गृह मंत्री ने मोर्चा संभाला, वही बॉर्डर वाले, जी हां, बॉर्डर वाले बैटल ग्राउंड में हिंदुस्तान के विध्वंसकों ने अपना बारूदी ट्रेलर दिखाया, जिसके बाद मानो पाकिस्तान में खौफ ऑन एयर होने लगा। देखिए कैसे, सीधे बॉर्डर से। TV9 भारतवर्ष की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सबसे खतरनाक, सबसे संवेदनशील बॉर्डर पर गृह मंत्री अमित शाह की दस्तक ने पड़ोसी मुल्क में खलबली मचा दी, पाकिस्तानी सेना की टेंशन बढ़ा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे के लिए जब कच्छ पहुंचे तो पाकिस्तान खौफ में आ गया, क्योंकि गृह मंत्री ने कच्छ के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की नापाक साजिशों पर नकेल कसने के लिए ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसके बाद पाकिस्तान की एक धूप उसके ताबूत में आखिरी कील साबित हो गई। फिलहाल कोटेश्वर में है कि जहां पे मुरीन प्लेस का जो लोकार्पण है वो भी होना है, उसी के साथ जो हरामी नाला है वहां का भी जो दौरा है वो लिया जाएगा। 15 अगस्त से पहले की इनकी ये जो मुलाकात है वो काफ़ी अहम मानी जाती है। गृहमंत्री बनने के बाद पहली बार जो सटी इलाके हैं, सरहदी इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पे किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर हैं, किस तरह से देश की जो सरहदें हैं वो सुरक्षित हैं, उसको लेकर दौरा खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं। कच्छ में गृह मंत्री अमित शाह ने BSF की तटीय चौकियों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ये चौकियां कच्छ जिले में मेडी और जखाऊ के बीच 164 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। इसके अलावा कोटेश्वर में 60 एकड़ में बन रहे BSF के बोरिंग प्लेस की भी आधारशिला गृह मंत्री ने रखी। आप देख सकते हैं कि पूरा एक ऐसा यहाँ पे प्लेस बनाया जाएगा कि जहाँ पे हर तरह के ऑपरेशंस हैं वो हो सकते हैं। पूरा प्लेस खड़ा करने की ये कोशिश है वो है 36 महीने का जो समय दिया गया है कि जहाँ पे जितने भी वाटर वेसल्स हैं उसका रिपेयरिंग भी यहीं पे होगा, उन्हीं के साथ जितने भी रिस्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैं वो भी यहीं पे होंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग जो वर्कशॉप है, मरीन वर्कशॉप है, उसको भी यहीं पर बनाया जाएगा। उसके साथ जो अलग अलग हाइट के जो इन्वेस्टमेंट जो वेपन्स हैं उसको किस तरह से यहाँ पे काम किया जाएगा, वो पूरी चीज़ें जेटी किस तरह से वर्कआउट होगी। और ये खुद जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे आए थे तो उन्होंने खुद ये चीज़ को कहा है कि सिर्फ सुरक्षा को पुख्ता करना ही नहीं, लेकिन जवानों को देश की सुरक्षा के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी मुहैया कराना वो भी उतना ही ज़रूरी है। इसके बाद गृह मंत्री ने कच्छ में मौजूद सर क्रीक बॉर्डर का दौरा किया। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक बॉर्डर पोस्ट में से एक हरामी नाला में मौजूद भारतीय चौकी के इलाके में भी बोट के जरिए पहुंचे। आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पॉइंट का जायजा ले रहे हैं। एक समय था कि जब पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान था इस पॉइंट का यूज करके घुसपैठ करना। गुजरात एक वक्त के लिए एपिसेंटर हो चुका था, लेकिन 2010 के बाद इस पॉइंट से घुसपैठ होना नामुमकिन हो गया है। उसका रीजन है कि जिस तरह से ये जो कीचड़ का मलबे वाला पूरी जगह थी वहां पे इस तरह से
पेट्रोलिंग हमेशा बोट से किया जा रहा है। बोटों की जो संख्या है उसमें बड़ी मात्रा में जो बढ़ोतरी है वो की गई है और उसी के साथ अब जो जवान हैं, जवानों के लिए दूसरी फैसिलिटी मुहैया करानी हो, उनके लिए ओपी टावर बनवाने हो तो भी या मोरिंगा पैलेस बनवाना हो तो भी, हर चीज़ के लिए जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं। जहां एक तरफ जो जवान हैं वो देश की सुरक्षा के साथ कहीं पे भी चूक नहीं कर रहे, उसी के साथ साथ केंद्र सरकार भी जवानों के लिए हर बात में खड़ी रहे, इस तरह का संदेश है वो दे रही है। और यही रीजन है कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 अगस्त से ठीक पहले हरामी नाला के दौरे पे आए हुए हैं। पाकिस्तान भारत सीमा से लगे कच्छ के सर क्रीक में हरामी नाला देश की सबसे खतरनाक सरहदों में से एक है। ये लोगों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र है, क्योंकि इस इलाके में 8 किलोमीटर लंबा खतरनाक दलदल, जिस पर 2 कदम चलना भी आम लोगों के लिए आसान नहीं। इतना ही नहीं, हरामी नाला भारत और पाकिस्तान को बांटने वाला 22 किलोमीटर लंबा समुद्री चैनल। ये देशों के बीच सर क्रीक इलाके की 96 किलोमीटर लंबी सीमा के तहत आता है। इसे पाकिस्तानी घुसपैठियों और तस्करों के लिए मुफीद रास्ता माना जाता है। यहाँ पानी का स्तर और बहने की दिशा ज्वार भाटा और मौसम पर निर्भर होती है। इसी वजह से इसका नाम हरामी नाला पड़ा। और आपको बता दें कि पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं। साल 2008 में 26/11 आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का गुट, जिनमें अजमल कसाब भी शामिल था, वो सब इसी हरामी नाले के जरिए दाखिल हुए थे। लेकिन गृह मंत्री ने कच्छ बॉर्डर पर जिस प्रोटेक्ट की नींव रखी, उसके तैयार होने के साथ ही पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ पर 24 घंटे सुरक्षा बलों की कड़ी नजर रहेगी। कोटेश्वर गुजरात का आखिरी गांव या कह सकते हैं गुजरात की सीमा सरहद का आखिरी ये जगह है। उसके बाद से पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं वो यहाँ पे लागू हो जाती हैं और यही रीज़न है कि यहाँ पे सुरक्षा हमेशा तैनात रखी जाती है। जो इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो वहीं पे वो जो हरामी नाला है वो आता है, जिसकी सिक्योरिटी को लेके हमेशा से बंदोबस्त है वो पुख्ता किए गए हैं। क्योंकि वही हरामी नाला की अगर हम बात करें तो ड्रग्स का परिवहन हो या तो फिर दूसरी पाकिस्तान की घुसपैठ हो, लगातार वहां से ही होती है। और यही रीज़न है कि जो एक बेस तैयार किया गया है। एक तरफ गुजरात बॉर्डर पर सरहदों की सुरक्षा को पहले से ज्यादा अभेद्य बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, तो वहीं गुजरात से सटे राजस्थान में भी फॉरवर्ड लोकेशन पर हिंदुस्तानी जाबाजों का बारूदी ट्रेलर विध्वंसक अंदाज में जारी है। आग उगलता सूरज और तपते रेगिस्तान के बीच हिंदुस्तान के शूरवीर योद्धा अपने जंगी कौशल का दम दिखा रहे हैं। टैंक तोपें गरज रही हैं। अटैक हेलीकॉप्टर आसमान से बारूद बरसा रहे हैं और कुछ इस अंदाज में भारतीय सेना के लड़ाके अपने विध्वंसक जंगबाजों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दुश्मनों को हद में रहने की हिदायत दे रहे हैं। मैं हूं अंजू निर्वाण और इस वक्त मौजूद हूं रेगिस्तान के थार में, जहां हमारी इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा में लगी हुई है। देश के ये निगाहबान हर मौसम, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। यहाँ 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो चला है और यहाँ पर हमारे ये जवान ड्यूटी कर रहे हैं। लाइन ऑफ ड्यूटी पर जवानों की ये तस्वीर आपने इससे पहले किसी भी टीवी चैनल पर नहीं देखी होगी और आज हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान का थार, जो कि सबसे संवेदनशील इलाका है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का ये इलाका जो कि बेहद खतरनाक परिस्थितियों से हमारे जवानों को रूबरू कराता है, लेकिन हमारे ये टैंक्स इन तमाम परिस्थितियों में हमारी फौज को और मजबूत करते हैं। पोखरण के घोरों में भारतीय आर्मी के टैंक ताबड़तोड़ गोले दाग रहे हैं। आपको बता दें कि वेस्टर्न बॉर्डर पर जहां एक तरफ T-90 भीष्म गरज रहा है, तो वहीं मेड इन इंडिया MBT अर्जुन भी अपने बारूदी प्रहार से दुश्मन के कलेजे को थर्रा रहा है। वॉर जोन में खलबली मचा रहा है। आज के जो युद्धक टैंक है वो वॉरफेयर को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया है। जैसे NBC प्रोटेक्शन सिस्टम, राउंड ऑफ फायर, यानी 1 मिनट में कितनी से कितनी तादाद में राउंड फायर कर सकती है, उसको सभी को देखते हुए इस टैंक को बनाया गया है। ये हमारे इंडिया के द्वारा असेंबल किया गया, इसीलिए इसका MBT नाम रखा। MBT अर्जुन जब ने महाभारत में उन्होंने तीर फायर किया था गर्दन नीचे करके, तो उसने मछली के आंख में छेद किया था। सेम थिंग इस टैंक को माना जाता है कि यह टैंक एक ऐसी टैंक है, जब
इसे किसी टारगेट के, दुश्मन के टारगेट के ऊपर हम निशाना बांध के अगर राउंड फायर करते हैं तो उसकी टारगेट को 99.95% मारने की मादा रखता है, इसीलिए इसको MBT अर्जुन नाम से जाना जाता है। पोखरण में भारतीय सेना की लाइव फायर ड्रिल में तमाम एडवांस और हाईटेक हथियारों का पराक्रम दिखाया गया। इस ड्रिल में अर्जुन टैंक, भीष्म T-90 टैंक, रुद्र हेलीकॉप्टर और स्वाति रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। TV9 भारतवर्ष इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मौजूद है, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है वो यहाँ से बेहद नजदीक है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं भारत की तैयारी, तमाम तरीके बड़े बड़े हथियार इस वक्त आपके सामने हैं। वहीं रडार सिस्टम हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा रडार सिस्टम जो कि दुश्मन के हथियार को नेविगेट कर सकता है और इसके नेविगेशन के जरिए हमारे जो जवान हैं और जो तमाम तरह के हथियारों की डिप्लॉयमेंट्स है वो उसको नेस्तनाबूद कर सकती है। अगर बात राजस्थान से सटे पाकिस्तान बॉर्डर की हो तो लोंगेवाला पोस्ट को कैसे भुलाया जा सकता है, जहां साल 1971 में पाकिस्तान से हुए भीषण युद्ध में भारतीय फौज के महज 120 जवानों ने हजारों की तादाद में आए पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा दी थी। अपने अदम्य साहस और ताकत से पाकिस्तानी फौज की चूल्हे हिला दी थी। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में हुआ और ये युद्ध अपने आप में बहुत खास है। इस युद्ध में पाकिस्तान के करीब 2000 से ज्यादा सैनिकों ने भारत की इस सरजमीन पर हमला बोला, लेकिन कुल 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को यहां पर धूल चटा दी और युद्ध की एक नई परिभाषा लिखी। मेजर चांदपुरी की अगुवाई में पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के 120 जवानों ने पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए, तो वहीं अगली सुबह भारतीय वायुसेना 122 स्क्वाड्रन के हॉल HF-24 मारुट और हॉकर हंटर विमानों ने पाकिस्तान की सेना और उसके टैंकों के परखच्चे उड़ा दी। आज भी उसके सबूत लोंगेवाला में मौजूद हैं। हिंदुस्तान की इस चौकी पर आज भी भारतीय सेना के जांबाज मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। बंदूक की नोक पर दुश्मन वक्त रहता है ताकि अगर कोई भी साजिश हो तो फौरन उसका माकूल जवाब दिया जाए। ये जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है ये ट्रेंच है। ट्रेंच एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, यानी कि एक बंकर से दूसरे बंकर तक की लोकेशन जाने के लिए इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। जब सामने दुश्मन हो तो इसी रास्ते से निकला जाता है। और अभी मैं आपको ये जो बंकर है, एक बार मैं आपको यहाँ पे बंकर भी दिखाऊंगी कि बंकर किस तरीके से होता है। और जब ये फॉरवर्ड लोकेशन है क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर की, तो उस लोकेशन पे जो बंकर है हम आपको वो दिखा रहे हैं कि कैसे आर्मी के जवान जो है इस लोकेशन पर डिप्लॉय होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। एक बार ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपके लिए लेकर आया है। बंकर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इंडियन आर्मी का वो बंकर जहां पर जवान तैनात रहते हैं 24 घंटे। और सामने आपको दिखाना चाहूँगी ये जो पूरा इलाका है सामने का, तो वो जो इलाका है वो पाकिस्तान के चंद कदमों की दूरी का ही ये इलाका है, यानी कि बिल्कुल बॉर्डर पे जो बंकर्स हैं हम उन बंकर्स पर आकर आपको रिपोर्टिंग करके इस वक्त दिखा रहे हैं। मैं और मेरे कैमरा पर्सन विजय ममगई इस वक्त आपको फॉरवर्ड लोकेशन पर लेकर आए हैं वेस्टर्न बॉर्डर की, जहां पर भारत ने लोंगेवाला का ऐतिहासिक युद्ध तो लड़ा था, लेकिन आज भी भारत की जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात रहती है। 24 घंटे यहाँ की निगहबानी की जाती है। लोंगेवाला पोस्ट में तैनात हर जवान हाईटेक और एडवांस हथियारों से लैस रहता है। इतना ही नहीं, इस पोस्ट पर 24 घंटे 7 दिन जवानों की ट्रेनिंग भी होती है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हथियार हैं इन्फेंट्री के वो यहाँ पर डिस्प्ले में लगाए गए हैं। क्या खासियत है इन हथियारों की? देखिए, यहाँ पर कुछ सर्वेलेंस इक्विपमेंट, कुछ स्पोर्ट वेपन और कुछ पर्सनल वेपन डिस्प्ले किया हुआ है। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये हमारा सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, जिसका इस्तेमाल हम दिन और रात की सर्वेलेंस के लिए करते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ें तो ये हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाला लॉन्चर है, जिससे हम मिसाइल को फायर करके तकरीबन 4 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को इंगेज कर सकते हैं। ये हमारा रॉकेट लॉन्चर है जो कि गाड़ियों और टैंक्स के खिलाफ 400 से 500 मीटर तक के रेंज के ऊपर टारगेट को इंगेज कर सकता है। सरहद पर हिंदुस्तानी सेना की ताकत, उनका जज्बा इस बात की तस्दीक करता है कि देश की सुरक्षा में सेंध लगाना पाकिस्तान ही क्या बल्कि किसी भी मुल्क के बूते की बात नहीं। और जिस तेजी के साथ पीएम मोदी देश की सरहदों को अभेद्य और सेना को आत्मनिर्भर बना रहे हैं,
मौजूदा दौर के सबसे विध्वंसक हथियारों से लैस कर रहे हैं, वो बेहद ही गौरवान्वित करने वाला है। कच्छ से किंजल मिश्रा और पोखरण से अंजू निर्वाण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।